पृथ्वी पर दिनों रात एक शीतन के कारण होते हैं, तो पृथ्वी पर दिनों रात दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी पर दिनों रात दैनिक गति के कारण होते हैं। निम्न में से पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जिसे क्रोट कहते हैं किसका बना है? लोहा और निकल का। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जिसे क्रोट कहते हैं यह लोहा और निकल का बना है। विंबलडन ट्रॉफी लाल टेनिस से संबंधित है। विंबलडन ट्रॉफी लाल टेनिस से संबंधित है। जिन वस्तु का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तु। जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ साथ किया जाता है उन्हें कहते हैं पूरक वस्तु। किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी। किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? क्रूक्स कांच से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाया जाता है? क्रूक्स कांच से। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? अली मुसलियार। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? अली मुसलियार। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया? तांबा। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया वह थी तांबा। किस विटामिन का हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 को हुई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1866 को हुई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना सबचंद सेन ने 1866 ईस्वी में की थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। छाया पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। छाया पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ईडन गार्डन कलकत्ता, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम नई दिल्ली और यावेंद्र स्टेडियम पटियाला और ग्रीन पार्क लखनऊ। तो ग्रीन पार्क लखनऊ सम्मिलित नहीं है। कुली के लेखक है मुल्कराज आनंद। कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का आरंभ किया नवपाषाण काल में। मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का आरंभ किया था नवपाषाण काल में। रजिया बेगम शासिका थी गुलाम वंश की। रजिया बेगम किस वंश की शासिका थी? वह थी गुलाम वंश की। संकेत मुद्रा चलाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। संकेत मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठगी के अपराध का दमन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठगी के अपराध का दमन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म गलत है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, हैगिंग गार्डन मुंबई, शेरशाह का मकबरा आगरा। शेरशाह का मकबरा आगरा असंगत है। बाकी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है और हैगिंग गार्डन मुंबई में है और शेरशाह का मकबरा आगरा में नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में तो कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? लद्दाख जम्मू और कश्मीर। न्याय की जंजीर के लिए निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? जहांगीर। न्याय की जंजीर के लिए निम्न में से कौन सा सम्राट प्रसिद्ध था? तो जहांगीर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? शाहजहाँ के। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। किस सिख नेता के इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब की हत्या करवा दी गई थी? तेज बहादुर की। किस सिख नेता के इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब की हत्या करवा दी थी? तेज बहादुर की। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। किस समुदाय के संस्थापक कौन थे? सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह।
पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? इटली में। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? इटली में किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 को हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी का। आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी का। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? हेपेटाइटिस। भारतीय संविधान सभा में लक्ष्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान में लक्ष्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भर थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। बुश्मेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में। बुश्मेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। निम्नलिखित में से किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म को। निम्नलिखित में कौन सी आदिम राशि है? दाब। निम्नलिखित में कौन सी आदिम राशि है? वह आदिम राशि है दाब। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर का। तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। फेलोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई को। फेलोमीटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है फेलोमीटर का उपयोग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल है। मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। वस्तु की मात्रा बदलने का अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह कहलाता है बैटरी। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कहलाता है बैटरी। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया था? पाली भाषा में रचा गया था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया था? पाली भाषा में रचा गया था प्रारंभिक बौद्ध साहित्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित था? शाक्य वंश से। बुद्ध किस वंश से संबंधित था? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित था। भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है।